हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में कितने तरीके के फंड्स होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो फंड्स होते हैं उनको कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि उनको एसेट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक्टिविटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो एसेट के बेस पे जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो एसेट के बेसिस पे फंड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला हुआ इक्विटी फंड, दूसरा हुआ डेब्ट फंड, तीसरा हुआ हाइब्रिड फंड। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड में जो भी आपका पैसा है वो डायरेक्ट मार्केट में लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है इक्विटी फंड में लगाना यानी मार्केट में पैसा लगाना, यानी कि रिस्क होना, पर ग्रोथ के चांसेस भी इसी फंड में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इक्विटी फंड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कई कैटेगरीज में। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि पहला है लार्ज कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड, तीसरा है स्मॉल कैप फंड, चौथा है आपका ईएलएसएस फंड, पांचवा आपका सेक्टर फंड, इसके बाद आता है आपका थीमेटिक फंड, एक आपका होता है डिविडेंड यील्ड फंड, और इसके अलावा एक और होता है डाइवर्सिफाइड फंड। तो ये टोटल 8 फंड होते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक करके। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोग का जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोग को क्लियर होगा कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में अंतर एक्चुअली में है क्या। तो पहले तो ये जान लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 3 तरीके की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। जिनका भी टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। जिनका भी टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर और 1 लाख करोड़ के से कम है वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। और जिनका भी टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ऊपर है वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो इन कंपनीज के बेसिस पे ये फंड भी डिवाइड किए गए हैं। जहां पर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में हो वो लार्ज, जहां पर इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में हो वो मिड कैप फंड हुआ, जहां पर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में हो वो स्मॉल कैप फंड हुआ। तो ये जो लार्ज कैप फंड होता है इनको एक तरीके से सिक्योर फंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो अपना एक ग्रोथ लेवल अचीव कर चुकी हैं, तो उनके पास इतना अभी कैपिटल अवेलेबल होता है कि कोई भी अगर खराब सिचुएशन भी आए तो वो उसमें सर्वाइव कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी रिसेंटली कोविड की सिचुएशन आई थी, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो वो सर्वाइव कर सके, इतना उनके पास फंड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो आपका अमाउंट लगता है वो सिक्योर होता है। पर जाहिर सी बात है अगर रिस्क कम है तो इसमें ग्रोथ के चांसेस भी कम होते हैं। इसके जस्ट ठीक अपोजिट जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप फंड होता है, वो अपने ग्रोथ के स्टार्टिंग के फेज में है। तो जाहिर सी बात है रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा और उसी हिसाब से इनका रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड में। अब बात करते हैं सेक्टर फंड की। सेक्टर फंड में होता क्या है कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें रिलायंस मीडिया एंड इंटरटेनमेंट की तो ये एक अलग सेक्टर हो गया। इसके अलावा एसबीआई फार्मा, तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक अलग सेक्टर हो गया। इस तरीके से सेक्टर फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ऊपर के तीनों फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेक्टर फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पे इन फंड्स में स्विचिंग करते रहते हैं, जब जिस टाइम पे लगता है उसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको डाइवर्सिफाइड फंड, इक्विटी फंड कहा जाता है। इसके बाद आता है ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड को टैक्स सेविंग फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1.5 लाख तक आप 80C के तहत जो है वो सेव कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल तक आप इसमें से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। अब इसके बाद आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो पर्टिकुलर किसी थीम पे काम करता है, जैसे रूरल थीम हो गया या ई कॉमर्स थीम हो गया। अगर आपको एक एग्जाम्पल देकर बता, जैसे कि एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये हाउसिंग रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, मेटल कंपनीज हो गई, इस और जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक थीम पे काम करता है। अब इसके बाद बात करें तो डिविडेंड यील्ड फंड। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। इसमें ज़्यादातर वही कंपनीज होती हैं जो लेस वोलेटाइल होती हैं, सेफ होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें नुकसान के चांसेस कम होते हैं। तो ये तो हो गए आपके सारे फंड।
आई होप आपको इक्विटी फंड सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं जो लेकर आऊँगी इसमें हम डेब्ट फंड की बात करेंगे कि डेब्ट फंड कितने तरीके के होते हैं और वो क्या होता है। तो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने सीधी सरल भाषा में दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।